दुनिया में ये 9 गुण जिसके अंदर नहीं होते हैं वो व्यक्ति हमेशा असफल होता है। हर टाइम हर काम में असफल हो जाता है। वो अपनी किस्मत को दोष देता है कि मेरी किस्मत में सफलता ही नहीं लिखी है, मैं क्या करूं, मेरा जन्म ही क्यों हुआ इस दुनिया में। इस तरह अपनी किस्मत को कोसता रहता है। परंतु मेरे दोस्त, सफलता किस्मत से नहीं मिलती है, सफलता को बनाना पड़ता है गुणों से। वो गुण अपने अंदर आने चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। आज देखो तुम, हर सफल व्यक्ति को उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से आज वो हर काम में सफल है। वो कोई भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है। कभी किस्मत का रोना नहीं रोता है, कभी पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है। बस वो हमेशा ही हर काम में सफल होता है। मेरे भाई, तुम्हें भी ये 9 गुण देखने होंगे। तुम्हारे अंदर ये 9 गुण अप्लाई करने पड़ेंगे। अपने आप में ये ऊर्जा भरनी पड़ेगी, तभी तुम भी हर काम में सफल होंगे। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये 9 गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए जो हर सफल इंसान के अंदर होते हैं। वो हर काम में सफल होता है। तुम्हारे अंदर भी ये हो जाएंगे, तुम भी हर काम में सफल होगे। कभी जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। चलो बताता हूँ पहला गुण। एक सफल इंसान का पहला गुण होता है मन को काबू में करना। हमारा मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, ये भटकता रहता है। 4 घंटे के बाद में मन कुछ और कहेगा, 2 घंटे के बाद कुछ और कहेगा, 3 घंटे के बाद कुछ और कहेगा। अभी ठान लिया कि मैं ये काम करूँगा, 2 घंटे बाद मन तुम्हें पलटा देगा कि नहीं, इस काम में तो बड़ी परेशानी है, इसमें तो बहुत पैसा भी लगेगा, बहुत टाइम भी लगेगा, मेहनत ज़्यादा है, इसको नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ और करेंगे। इस तरह ये मन भटकाता है। तो तुम्हारा पहला गुण है मन को काबू में करना। अगर तुमने इस मन को काबू में करना सीख लिया तो तुम उन सफल लोगों की गिनती में आ जाओगे। तुम्हारे अंदर ये एक गुण आ जाएगा तो तुम्हें बहुत कुछ फायदा मिलेगा अपने आप से। तुम अपने काम में नहीं भटकोगे। इस मन को काबू में करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। मन काबू में कैसे होगा? मन काबू में करने के लिए थोड़ी देर ध्यान करो, थोड़ा समय अपने आप को दो। सुबह सुबह कुछ टाइम बैठ करके ध्यान करो, योगा करो और कुछ समय अपने आप को दो। इस माइंड को फ्रेश करो, बिल्कुल इस माइंड के अंदर जो कचरा है उसको निकालो, इस माइंड को शांत करो। इस तरह तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आने लग जाएगा। फिर भी काबू में नहीं आता है, तुम्हारा मन तुम्हें भटकाता है कि मैं ये काम 2 घंटे बाद करूँगा, तब इस मन को कहो कि 2 घंटे काम कर ले, फिर उसके बाद 4 घंटे आराम करना। इस तरह तुम अपने मन को भटकाओ, फिर ये तुम्हारा मन तुम्हें नहीं भटकाएगा। चलो बात करता हूँ मैं दूसरे गुण के बारे में। दूसरा गुण है तुम्हारा लर्निंग। हमेशा सीखते रहो, कभी बैठो मत, खाली तो बैठो ही मत। हमारी यही आदतें हैं जिसकी वजह से हम दिनों दिन पीछे आ रहे हैं। दुनिया के लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं और हम उनको देख करके केवल जल रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। हमें भी यही करना है जो वो कर रहे हैं। हर दिन सीखना, हर टाइम सीखना, बस सीखना ही सीखना। लर्निंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। याद रखो, तुम्हारी लर्निंग जिस दिन बंद हो गई उस दिन से तुम ग्रो करना बंद कर दोगे और उस सीढ़ी से नीचे उतरने लग जाओगे। ऊपर की तरफ से बंद हो जाओगे और नीचे उतरने लग जाओगे। इसलिए सीखना कभी बंद मत करो, हमेशा सीखते रहो, हर काम को सीखते रहो। ये सीखना की आदत डालो। अगर ये गुण तुम्हारे अंदर आ गया तो फिर तुम जीवन में किसी काम में असफल नहीं होगे। बात करते हैं तीसरे गुण की जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, धैर्यवान बनना। थोड़ा धैर्यवान बनो, अपने आप को समझाओ, धैर्य रखो, किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो, सोचो समझो, फालतू में उलझो मत। याद रखो, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए तुम इतनी जल्दी मत किया करो। धैर्य रखो, हर काम में सफलता मिलेगी। मेहनत करो, थोड़ा समय अपने आप को दो, थोड़ा समय अपने काम को दो। इस तरह धैर्यवान बनोगे तो तुम्हारा हर काम में तुम सफल हो पाओगे। चलो आगे बात करते हैं चौथे गुण की जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्रोध का नियंत्रण करना। क्रोध को नियंत्रण करना सीख लो। क्रोध तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में आ जाता है, तुम छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाते हो। अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में कहीं बैठते हो तो किसी की बात पसंद ना आए तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। कोई चीज़ अगर तुम्हें ना मिले तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। इस क्रोध को नियंत्रण करना सीखो, नहीं तो आगे जाकर ये भयानक रूप ले लेगा और फिर तुम्हें कभी जिंदगी में सफल नहीं होने देगा। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना सीखो, क्रोध पर काबू करना सीखो, अपने आप को कठोर बनाओ। इस तरह अपने आप को इतना कमजोर मत रखो हर टाइम तुम्हें क्रोध आ जाए, ऐसा तुम्हारा माइंड नहीं होना चाहिए। सफल व्यक्ति के अंदर देखना आप ये चीज, उन्हें जल्दी से कभी क्रोध नहीं आता है, वो धैर्यवान होते हैं, क्रोध को काबू में रख करके चलते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कुछ गलती हो गई, फिर भी वो माफ कर देते हैं, परंतु क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करना सीखो। चलो बात करते हैं 5वें गुण की जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए मर जाना परंतु भटकना नहीं। याद रखो, ये
गुण शेर के अंदर भी होता है। एक शेर अपने शिकार के लिए कितना जोर की दौड़ लगाता है, वो थक जाता है परंतु हारता नहीं है, रुकता नहीं है, कुछ भी करके उस शिकार तक पहुंच जाता है। वो जानता है कि अगर मैं एक बार रुक गया, एक बार इस शिकार को मैंने छोड़ दिया, एक बार मैं भटक गया तो फिर मैं दूसरा शिकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी हालत वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी ऊर्जा सब खत्म हो जाएगी। इसलिए जी तोड़ करके वो मेहनत करता है उसी शिकार के पीछे कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण निकल जाए परंतु मैं अपने लक्ष्य को छोड़ूंगा नहीं, इसको प्राप्त करके ही रहूंगा। ये गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर ये गुण तुम्हारे अंदर आ गया तो मेरे दोस्त, मैं यकीन के साथ में तुम्हें कहता हूँ कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोक सके, अपने काम में तुम्हें असफल बना सके। तुम अपने लक्ष्य को जरूर पाओगे। अगर तुमने एक बार ठान लिया कि अपने लक्ष्य के लिए मैं मर जाऊंगा परंतु मैं अपने लक्ष्य को छोड़ूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। चलो आगे बात करते हैं छठे गुण की, जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि दुनिया में ज़्यादा उलझना नहीं। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में और थोड़ी थोड़ी बातों में लोगों के साथ में उलझने लग जाते हैं। बस इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, उसकी सुनी उसके बारे में बोलने लग गए, वो अच्छा नहीं लगा तो उसके बारे में बोलने लग गए। ऐसे उलझना नहीं है। शेर के अंदर भी ये गुण होता है। वो जंगल में राजा बनकर के इसीलिए रहता है क्योंकि वो हर किसी से नहीं उलझता है। जंगल के सभी जानवर अलग रहते हैं वो, और शेर अकेला रहता है। वो किसी से उलझता नहीं है फालतू में, बस अपने लक्ष्य के लिए काम करता है और बाकी समय अपने आप को देता है, शांत होकर के बैठ जाता है। किसी से उलझना बंद कर दो। अगर तुम्हें भी अपने जीवन में कामयाबी पानी है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर भी ये गुण होता है। वो कभी किसी से उलझते नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। तुम्हें भी ये उलझना बंद करना होगा। चलो बात करते हैं सातवें गुण की, जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पोजीशन मिली, थोड़ा सा पद मिला, थोड़ा सा मान सम्मान मिला कि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम छोटों को कुछ समझते ही नहीं है, हम हर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, हर किसी के इंसल्ट कर देते हैं। हमारे अंदर ये गुण नहीं होना चाहिए। याद रखो, तुम्हें अभी तो बहुत बड़ा बनना है। अभी से अगर ऐसे अहंकार आ गया तो तुम आगे कभी नहीं जा पाओगे। अहंकार को आज ही त्याग दो। अगर किसी भी पद पे हो और पद पे ना हो तब भी तुम्हारे अंदर कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। कितने ही बड़े गुणवान क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें अपने से छोटों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कभी अहंकार जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत अभी आगे जाना है। इसलिए अहंकार आया हो तो उसे आज ही त्याग दो। चलो बात करते हैं आठवें गुण की, जो तुम्हारे अंदर होने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। लोग क्या करते हैं, अक्सर काम तो कुछ नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब जानता हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है। बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं परंतु काम कुछ नहीं करते हैं। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें बातें नहीं करनी है, तुम्हें कुछ काम करके दिखाना है। लोगों को कहना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं करूँगा ये, ऐसे नहीं कहना है, तुम्हें करके दिखाना है। लोग सामने से आकर के तुम्हें बताए कि तुमने ये किया है, ऐसा तुम्हें काम करना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है। अगर तुम भी बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, सीख गए हो, तो उन्हें बंद कर दो आज से ही, क्योंकि तुम्हें बड़ा बनना है। तुम भूलना मत, तुम्हें राजा बन करके इस जीवन को जीना है। तुम्हें ऐसे भिखारी नहीं बनना है कि लोगों के साथ में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करनी है। चलो आगे बात करते हैं 9वें गुण की, जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, इज्जतवान बनना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है इज्जतवान बनना। जिंदगी में कभी भी ऐसा भी काम मत पकड़ लेना कि जिसमें तुम्हारी इज्जत ना हो, जिसमें लोग तुम्हारे ऊपर थू थू करे, जिससे तुम्हारा नाम खराब हो जाए, तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब हो जाए, तुम्हारे परिवार का नाम खराब हो जाए, तुम्हारी पहचान में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। ऐसा काम कभी मत करना। तुम्हें अपने काम को शुरू करने से पहले देखना है कि इसमें तुम्हारी इज्जत है या नहीं है। तुम जहाँ बैठते हो वहाँ देखना कि वहाँ पर तुम्हारी इज्जत है या नहीं है। तुम जिन दोस्तों के साथ में रहते हो उन दोस्तों के साथ तुम्हारी इज्जत है या नहीं, वह पहले देखना। अगर इज्जत नहीं है तो वहीं पर बंद हो जाना, कभी उनके पास मत जाना, क्योंकि व्यक्ति की जीवन में इज्जत नहीं है, उसका जीवन मरे हुए व्यक्ति के समान है। इसलिए जिंदगी में वही काम करना जिसमें तुम्हारी इज्जत हो। ये 9 गुण हर सफल व्यक्ति के अंदर होता है, सफल इंसान के अंदर होता है। वो इज्जतवान होता है, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, काम करता है, अहंकारी भी नहीं होता है और दुनिया में ज़्यादा उलझता भी नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए मर जाता है परंतु लक्ष्य को छोड़ता नहीं है और क्रोध पर नियंत्रण करना सीखता है। वो क्रोध नहीं करता है और धैर्यवान बनता है। वो धैर्यवान होता है, मन को काबू में करता है,
है, मन के कहने पर नहीं चलता है, मन को अपने वश में करके रखता है और लर्निंग करता है, हमेशा सीखता रहता है। ये 9 गुण एक सफल इंसान के अंदर होते हैं और एक शेर के अंदर भी होते हैं मेरे दोस्त। इसलिए तुम्हें ये 9 गुण आज से ही अपनाने हैं। तुम जिंदगी में कभी भी किसी काम में फेल नहीं होगे। चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कुछ सोचो नया और कुछ करो नया।